और जिसे पहला अब इसका आएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर, तो पहला लिखेंगे इसमें Sn बराबर n बटे में टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू, ये तो पहला प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये पहला सूत्र है, जब a दिया हो, n दिया हो और d दिया हो तब। ठीक है, n क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद है, और d आपका सर्वांतर है। d क्या है? सर्वांतर। तीन चीज दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा और सर्वांतर दिया रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे आप? लगाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है Sn बराबर n बटे में दो, a प्लस ए एन। अब n तो पता है कि पदों की संख्या है, ये आपका प्रथम पद है। जो an है वो अंतिम पद है। क्या है? an बराबर अंतिम पद। जब अंतिम पद देगा तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में आएगा आपका Sn बराबर n बटे में दो, a प्लस एल। एल को भी अंतिम पद ही कहते हैं। ठीक है, तो an की जगह पे एल लिख सकते हैं, चाहे एल की जगह पे एन लिख सकते हैं। तो एल बराबर भी अंतिम पद ही होगा, अंतिम पद। दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पद दिया रहेगा ए वन ए टू ए थ्री करके ऐसे। ठीक है, और कहेगा कि सर्वांतर ज्ञात करिए या प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर के लिए है समांतर श्रेणी तीन बटे में दो, एक बटे में दो, माइनस एक बटे में दो। ठीक है, और माइनस तीन बटे में दो के लिए प्रथम पद और सर्वांतर होगा, क्या ज्ञात होगा उसका। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे, पहले तो आप एपी लिखेंगे, सेकंड नंबर के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एपी लिखेंगे। एपी लिखा है तीन बटे में दो, एक बटे में दो, माइनस एक बटे में दो, तीन बटे में डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब इसमें का प्रथम पद प्राप्त करना है आपको और सर्वांतर पता करना है। ठीक है, तो प्रथम पद, प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। तो प्रथम पद ए जो सबसे पहला होगा, प्रथम पद तीन बटे में दो हो जाएगा। जो सबसे पहला पद होता है वही क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद तीन बटे में क्या हो गया आपका? दो। अब इसका प्रथम पद तीन हो जाएगा, इसका प्रथम पद क्या होगा? तीन होगा। तीनों का पता चल जाएगा, जो सबसे पहले आएगा वही प्रथम पद होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वांतर। सर्वांतर कैसे प्राप्त होता है? सर्वांतर को डी से हम लिखते हैं। ठीक है, सर्वांतर को डी से, तो सर्वांतर के लिए हम एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। अब देखिए, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर। यानी पिछले वाले पद में से आगे वाले पद को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये ए वन है और ये क्या है? ए टू है। ए वन का मान तीन बटे में दो है, ए टू का मान एक बटे में दो है ना। तो ए टू की जगह पे एक बटे दो रखिए, और ए वन की जगह पे क्या रखेंगे? तीन बटे में दो। अब देखिए, दोनों का जब आधार समान है तो ऊपर का घट जाता है कि नहीं घट जाता है? तो तीन में से एक जाएगा तो माइनस क्या बचेगा? दो बटे में दो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक। पता हो गया कि नहीं हो गया? बस ये फार्मूला लगाना है सर्वांतर के लिए, और प्रथम पद तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि पहला ही लिखना है। ठीक है, करिए इसको। जैसे तीन प्रश्न है, पहला है कि समांतर श्रेणी माइनस बासठ, उनसठ, डॉट डॉट सात दस का 11वां पद क्या होगा? ठीक है, अब ये देखिए करे कि समांतर श्रेणी चार, नौ, चौदह, 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा? किधर से? अंत से 10वां पद क्या होगा? अंतिम से पूछ रहा है। ठीक है,
लेकिन ये आपको पूछा है कि अनुक्रम करड़ी में दो, दो करड़ी में दो, तीन करड़ी में दो का 10वां पद क्या होगा। तो पहले हम इसके कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एपी लिखेंगे आप, तो एपी बराबर करड़ी में दो, दो करड़ी में दो, तीन करड़ी में दो, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें ए का मान क्या होगा आपका, तो जो सबसे पहले होता है वही ए का मान होगा। ए का मान करड़ी में क्या हो गया, दो। डी का मान हो जाएगा ए टू माइनस ए वन। ये ए टू का मान दिया है, ये ए वन का मान, ए वन ए टू ए थ्री। तो यहाँ से हो जाएगा दो करड़ी में दो माइनस करड़ी में दो। अब देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। तो दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, करड़ी में दो हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पद, जैसे ही वह पद रहता है वो किसका मान होता है, एन का मान हो जाता है। किसका मान होता है, एन का मान होता है। तो एन बराबर हो जाएगा 10। अब एन का हमने फार्मूला लिखवाया था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के जगह पे करड़ी में क्या है, दो है। एन के जगह पे क्या रखेंगे, 10 माइनस एक, और डी के जगह पे भी करड़ी में। तो ये करड़ी में दो हो गया, 10 में से एक निकल जाएगा, क्या बचेगा, 9। तो 9 करड़ी में दो। अभी हमने बताया कि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या मानते हैं, एक। तो 9 और एक कितना हो जाएगा, 10 करड़ी में दो। ये हो जाएगा आपका 10वां पद। लेकिन एक इसका और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, पूछ रहा है क्या, 10वां पद। अब देखिए जितना पद कहता है उससे एक कम करके लिखा जाएगा, कितना, एक। तो 10वां पद कह रहा है तो लिखेंगे ए प्लस 9 डी। 15वां पद कहेगा तो ए प्लस 14 डी। जितना कहेगा उसे एक कम। अब ए का मान तो पता ही है, यहाँ से कड़ी में दो दिया है, और डी का मान भी कड़ी में कितना आया है, दो। 9 ये कितना हो जाएगा, 10 कड़ी में दो। तो ऐसे भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। करिए इसको। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 और डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एपी लिखिए, एपी बराबर 4 9 14 डॉट डॉट 200 कितना है, 14। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एन का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, ठीक है। तो पहले एन का मान कितना लिख देंगे आप, 10। ए का मान, ए का मान 4, बी का मान 9 माइनस 4 बराबर 5। और जो लास्ट में रहता है ना वो ए एन होता है या एल होता है, एल लिखिए चाहे एन लिखिए, 200, ठीक है। इसको अंतिम पद इसी को कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यदि अंतिम से कोई पद कहता है तो लिखते हैं एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो अंतिम से 10वां पद कह रहा है तो लिखेंगे अंतिम से 10वां पद। तो उसके लिए लिखेंगे एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे यदि नहीं अंतिम से नहीं कहता तो क्या लिखते थे, एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते थे ना। लेकिन जैसे अंतिम से कहेगा तो एल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान कितना दिया है आपका, 254 दे दिया है। माइनस एन के जगह पे 10 है, डी के जगह पे क्या लिखा है, 5। तो 254 माइनस 9 गुणे 5, तो 254 माइनस कितना, 45। 9 बचेगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से 200 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। करिए। कह रहा है कि के किस मान के लिए k प्लस 9 9 के माइनस 1 तथा 2 के प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे ना। और सेम इसी प्रकार का प्रश्न ये भी है, तो ये लिखा है 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी का पद होगा ना। तो सबसे पहले तो इसको समांतर श्रेणी में लिख लेते हैं।
तो AP हो जाएगा आपका 2x x प्लस 8, 3x प्लस क्या हो गया, कितना प्रश्न लिखा है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। ठीक है, जिसे मतलब यदि इस प्रकार से देता है, हेलो, इस प्रकार से देता है तो अब A1 A2 करके लिख लीजिए ना। A1 बराबर 2x, A2 बराबर x प्लस 8, A3 बराबर 3x प्लस कितना हो जाएगा, 1। हो गया ना, तीनों का मान लिख लिए। अब आते हैं सर्वांतर। अब सर्वांतर निकालेंगे, इसमें से भी दूसरे पद में से पहले वाले को घटाएंगे तो भी उतना ही होगा, जितना तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः D1 बराबर D2। अब D1 बराबर D2, D1 में क्या हो जाएगा कि A2 माइनस A1 होता है और D2 में क्या होता है A3 माइनस A2 होता है, लेकिन सर्वांतर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब देखो A2 का मान क्या है, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 लिखिए यहाँ पे। A1 का मान क्या दिया है, 2, तो माइनस 2x। A3 का मान क्या लिखा है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। और A2 का मान क्या लिखा है, x प्लस 8। आगे क्वेश्चन में करके x प्लस 8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा। अब देखो 2 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बच गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। क्यों होगा, क्योंकि आगे माइनस है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब आगे कर किया जाए इसको, तो 8 माइनस एक्स बराबर 3 में से घटेगा तो 2x, 8 में से घटेगा तो माइनस 7। अब x को इधर लेकर आना है, 8 को इधर लेकर आना है। ठीक है, यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो माइनस एक्स और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2x, ये माइनस 7 है, ये माइनस प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3x, 8 7 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x बराबर 15 बटे में कितना, 3, तो 3 5 है, तो x बराबर आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, जब x का मान 5 आ जाएगा तो इसका मान आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब AP यहां से क्या लिख सकते हैं, 5 दुना को 10, 8 5 13, 5 3 15, 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसको भी करना है। देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 2 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर करेंगे, तो nवां पद लिखा है तो लिखेंगे an बराबर 6n प्लस 2 ना, an बराबर 6n प्लस 2। समीकरण इसको एक मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है, उसमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो पहले सर्वांतर ही ज्ञात होगा, उसके बाद 10वां पद ज्ञात होगा। तो n बराबर हम इसमें रखेंगे 1 2 3 रखने पर। ठीक है, अगर डायरेक्ट 10 रखेंगे इसमें तो 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रख लेंगे 10वां, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 6 गुणे 1 प्लस 2, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर A2 होगा, तो 6 गुणे 2 प्लस 2, 6 दुना को 12, 2 कितना हो जाएगा, 14। A3 बराबर 6 गुणे 3 प्लस 2, 7 लिए 18, 2 कितना हो जाएगा, 20। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे AP बराबर A1, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट डॉट। तो A1 का मान कितना आया, 8, A2 का मान 14, A3 का मान 20। तीनों पता हो गया कि नहीं हो गया।
अब आपको डी निकालना है तो डी बराबर क्या होता है बताइए। डी बराबर ए2 माइनस ए1, और ए2 का मान आया है 14, ए1 का मान आया है 8। तो 14 माइनस 8 बराबर कितना, 6। इसमें तो सर्वांतर पूछा था, डायरेक्ट निकाले इस तरीके से। अरे 10वां पद कह रहा है तो इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। 3 को ज्ञात करके आप ए एन बराबर ए प्लस क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यदि 10वां पद डायरेक्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 10 रख देंगे, एन की जगह पे क्या रखेंगे, 10, तो डायरेक्ट पता हो जाएगा। ठीक है, करिए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एपी है तो लिखेंगे एपी 6, 13, 20 डॉट डॉट 216। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एन का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा, एन का। तो ए बराबर कितना है, 6। डी बराबर 13 माइनस 6 बराबर कितना, 7 हो जाएगा। ए एन बराबर 216। ठीक है, आपको किसका मान ज्ञात करना होगा, एन का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः करेंगे। अब आपको फार्मूला है ए एनवा पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है, ए एन। ए का मान 6, एन का मान पता नहीं है तो एन लिखेंगे, डी के जगह पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 216 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस इधर जाएगा तो एन माइनस वन इंटू 7 बराबर 216 माइनस कितना, 6। तो एन माइनस वन इंटू कितना, 7, 210 हो जाएगा, सतीली को 21। तो एन माइनस वन बराबर 23, आइए माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 23 प्लस कितना, 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, अभी तो एन बराबर 31 आया है ना, और मध्य पद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे मध्य पद बराबर हो जाएगा एन प्लस वन बटे में 2। एन का मान कितना आया है, 31 प्लस 2 बटे में, सॉरी 31 प्लस 1 बटे में कितना, 2। 31 से कितना, 32। कितना हो जाएगा, हाँ, तो 16वां पद क्या हो जाएगा, मध्य पद होगा। तो लिखेंगे इसलिए 16वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का डी 15 डी, ए प्लस का डी 15 डी, क्योंकि मध्य पद पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का मान कितना था आपका, 6 था, प्लस 15 डी के जगह पे क्या लिखेंगे, 7। तो 6 हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 105। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 111। ठीक है, करिए इसको।